हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका ये इंटरेस्ट पे। आज हम इस सीरीज में जो हम जेई मेंस 25 को टारगेट करते हुए हम सीरीज लेके आए हैं आपके लिए कि जेई मेंस 24 के जो पीवाईक्यूज हैं चैप्टर वाइज हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जेई मेंस 24 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यू करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर साल सवाल आता ही आता है। आपके पेपर में एक सवाल तो होगा ही क्वाड्रेटिक से। तो अच्छे से समझना, चीजों को देखना। देखो कॉन्सेप्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। हम डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे चल रहे हैं। इस सीरीज में पीवाईक्यू होने वाला है। तो ये सीरीज उन्हीं के लिए, ये लेक्चर उन्हीं के लिए है जो सिर्फ डायरेक्ट पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिन्होंने नोट्स कर लिए हैं, मॉड्यूल कर लिए हैं, डीपी वगैरह सब लगा चुके हैं, या सिर्फ एग्जाम से पहले वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, एक प्रॉब्लम हमें गिवन है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड Sn इक्वल टू समथिंग दे रखा है ये कि अल्फा क्या दे रखा है आपको, Sn इक्वल टू अल्फा रेज टू n एंड बीटा रेज टू n, उसके पहले 2023 एंड 2024। देन आपको एक रिलेशन बताना है भाई, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना जब भी इस तरह की चीजें आएंगी, आप देखो अगर आप n की जगह देखो यहाँ पर ऑप्शंस में 12, 11, 10 इस तरह के नंबर्स हैं। यहाँ पर अगर रखते हो तो अल्फा की पावर 11 बनेगी, अल्फा की बीटा की पावर 12 बनेगी, इस तरह से कुछ बनेगा। तो अल्फा बीटा अलग से निकाल कर इतनी पावर निकालना तो पॉसिबल नहीं है। तो अल्फा बीटा अलग से नहीं निकालेंगे हम इस तरह के प्रॉब्लम्स में पैटर्न ऑब्जर्व करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि यार देखो S12 यहाँ पे है, S12 यहाँ पे है, यहाँ पर इनसे कम हुआ है एक एक नंबर। 12 यहाँ था तो एक एक नंबर कम हुआ है। यहाँ 11 था, यहाँ 12 और 10, फिर से वही 11 एंड भाई कंटिन्यूस नंबर्स में ही क्या हो रहा है कि वो रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है एक। ठीक है, कंटिन्यूस नंबर, 3 कंटिन्यूस नंबर्स में मतलब n की वैल्यू जो भी होगी उससे 3 कंटिन्यूस नंबर्स हमें लेने हैं। तो हमें Sn अगर गिवन है, Sn अगर हमें गिवन है, Sn क्या है हमारे पास 2023 अल्फा रेज टू n प्लस बीटा 2024 बीटा रेज टू n। तो अगर मैं यहां से देखो, यहां अगर Sn है तो इससे देखो यहां से कम हुए हैं दो नंबर, तो मैं Sn माइनस 1 निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे Sn माइनस 1 क्या आएगा, 2023 अल्फा रेज टू n माइनस 1 प्लस 2024 बीटा रेज टू n माइनस 1। साथ ही देखो यहाँ पर एक नंबर फिर से कम हुआ है और ऐड हो रहे हैं। राइट, हम फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, सेकंड भी इसी तरह का कुछ है। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे कि यार इसमें ना हम Sn माइनस 1 और Sn माइनस 2 को ऐड कर लेते हैं। Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2 को हम ऐड करते हैं। हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं कि Sn से फिर रिलेट करके देख लेंगे। तो प्लस किया मैंने 2023 Sn माइनस 2 क्या होगा, 2023 अल्फा की पावर n माइनस 2 प्लस 2024 बीटा की पावर n माइनस 2। आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि यहाँ 2023 अल्फा रेज टू n माइनस 1 अल्फा रेज टू n माइनस 2। अगर मैं यहाँ से 2023 अल्फा रेज टू n माइनस 2 को कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, n माइनस, देखो n माइनस 1 गया, n माइनस 2 बाहर ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्या बचा, और यहाँ पे देखो यहाँ तो 1 बचा, सिंपल सा, यहाँ तो सीधी सी बात, यहाँ तो ये बचा। आपके पास यहाँ पे पावर थी n माइनस 1, n माइनस 2 आप बाहर ले गए, n माइनस 2 आप बाहर ले गए। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे अल्फा बचा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर अल्फा बचा? भाई देख सकते हो, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि अल्फा बचा और यहाँ पर 1 बचा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम होने पे पावर्स ऐड होती हैं। तो n माइनस 2 प्लस 1 तो n माइनस 1 बन जाएगा और ये n माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस 1 बचा। ऐसे यहाँ से अगर 2024 बीटा रेज टू n माइनस 2 बाहर ले गए तो यहाँ पे बचेगा बीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे बीटा प्लस 1 बचेगा, एक तो अल्फा प्लस 1, एक बीटा प्लस 1। आपको एक एक्सप्रेशन जो गिवन है, जो क्वाड्रेटिक गिवन है, वो क्या है, x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x² इक्वल टू x प्लस 1। अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा
+1। तो क्या मैं अल्फा +1 और बीटा +1 की वैल्यू वहां से रख सकता हूँ? वो क्या है कि 2023 अल्फा रेज टू n माइनस 2 इंटू अल्फा +1 की जगह हम अल्फा स्क्वायर रख देंगे, 2024 बीटा रेज टू n माइनस 2 बीटा +1 की जगह बीटा स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Sn-1 प्लस Sn-2 की वैल्यू ये मिली। अगर मैं Sn-1 प्लस Sn-2 इक्वल टू लिखता हूं तो देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो ये 2023 अल्फा रेज टू n बचेगा प्लस 2024 बीटा रेज टू n बचेगा। तो Sn-1 प्लस Sn-2 इज इक्वल टू, क्या ये Sn ही है क्या ये Sn ही है क्या? तो बेटा आ गया आंसर। देखो Sn में एक रिलेशन मिल गया। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो n की जगह अगर मैं 12 रख दूं तो यहाँ 12 रखूंगा तो क्या बनेगा S11 प्लस यहाँ 12 रखूंगा तो क्या बनेगा S10 इक्वल टू यहाँ S12। S12 इक्वल टू S10 प्लस S11। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? क्या फर्स्ट ऑप्शन? नहीं भाई, 2 टाइम्स था। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड आंसर सही हो जाएगा हमारा, सेकंड सही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि देखो S12 इक्वल टू S11 प्लस S10, यही आया है हमारा आंसर। तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स जब भी आएंगे हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए कि भाई इस तरह के सेम वेराइटी की ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे हम। अब इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो आप पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, जबकि अल्फा बीटा अलग से मत निकालने बैठ जाना। ठीक है, तो चलो भाई देख लो अच्छे से और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू n बी रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस 70x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो हम पहले तो इक्वेशन दे रखी है, क्या इक्वेशन दे रखी है? x² माइनस 70x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, when lambda by 2 and lambda by 3 not belongs to natural number। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है भाई। फिर दे रखा है if lambda assumes the minimum possible value देन ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई, देखो ये इक्वेशन है, इसके लिए आपको कुछ चीजें दी है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू n और अल्फा बीटा इसके क्या है? रूट्स है। अल्फा बीटा इसके क्या है? रूट्स है। तो यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, तो ये 70 हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए 70 हो गया। और अल्फा बीटा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लैम्डा हो जाएगा, वो लैम्डा हो जाएगा। हमें एक चीज पता है कि अल्फा बीटा नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर देखो इतनी अच्छी बात है ना यार, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर सबने पता है कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ 1 से स्टार्ट करो भाई, अल्फा बीटा को अगर 1 से स्टार्ट करते हैं हम, तो देखो अगर मैं अल्फा को 1 ले रहा हूं तो बीटा क्या हो जाएगा? बीटा क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा, बीटा 69 हो जाएगा। तो अल्फा लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 इंटू 69 अल्फा बीटा। देखो लैम्डा अल्फा बीटा है तो 69 मिली मेरे को। लेकिन जो लैम्डा मिला वो इसने बोला है कि लैम्डा बाई 2 करूं या लैम्डा बाई 3, नॉट बिलोंग्स नेचुरल नंबर। कि भैया जब आप इसको 2 से या 3 से, तो यहाँ 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 3 से हो रहा है, ये 3 से डिवाइड होता है, एक नेचुरल नंबर मिलता है। क्या मिलता है? 2 and 3। तो ये तो नेचुरल नंबर आ गया। ये उसने बोला कि ये नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए, मतलब लैम्डा ऐसा है कि इसमें 2 या 3 से डिवाइड करने पे नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। देखो ऐसे चेक करना है मुझे। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं भाई, अल्फा 1 तो नहीं हो सकता, हमें पता चल गया अल्फा 1 तो नहीं हो सकता। अब अल्फा 2। अब एक बात बता भाई, तो अगर अल्फा को 2 लेगा तो यहाँ पे 2 बीटा, बीटा कुछ भी आए, ठीक है, बीटा कुछ भी आए, तो ये तो भाई जब LHS साइड 2 से डिविजिबल है तो लैम्डा भी 2 से डिविजिबल होगा। उसने मना किया है कि 2 से डिविजिबल नहीं है, एक तरह से नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए, तो 2 से भी नहीं होगा। 3 अगला नंबर, अगर मैं अल्फा को 3 लेता हूं तो वो 3 बीटा बनेगा। तो अगर LHS अगर 3 से डिविजिबल है तो लैम्डा भी 3 से होगा, उसने मना किया है तो 3 भी नहीं हो सकता। देखा, वैसे कर करके नहीं देखना है सबके लिए अलग अलग से, बस तू सोचता जा डायरेक्ट, राइट। फिर इसके बाद में लैम्डा अल्फा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। 4 भाई 4 तो खुद 2 से डिविजिबल है और 2 से होगा तो ये कंडीशन फिर फेल हो जाएगी। फिर आता है अगला नंबर 5। तो अल्फा 5 हो सकता है क्या? अल्फा को रख ले भाई 5, तो बीटा क्या हुआ? 65 हो गया। तो लैम्डा क्या आ गया आपका? अल्फा इंटू बीटा, 5 इंटू 65। ये क्या बन गया भाई? लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया?
2 एंड ये 32, ठीक है 325, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू आई। अब इसको देख देंगे 2 से क्या डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड होकर क्या नेचुरल नंबर आता है क्या? नहीं, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। 3 से भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये मतलब नेचुरल नंबर नहीं आएगा डिवाइड करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया भाई, ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू ये चलेगी मेरे को, बीटा ये हो जाएगा और लेमडा ये हो जाएगा, तो ये मुझे मिल गया अभी। अब आगे इसके बाद क्या बोला, इफ द लेमडा अज्यूम्स द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ओके। देखो अब यहाँ पे ना अल्फा को तूने देख 1 से नेचुरल नंबर बोला था, तो 1 से स्टार्ट किया, 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ एंड 5 हो गया। तो ये पहला नंबर था 5 जो हुआ, उसके लिए ये वैल्यू आई। अब इसके बाद और भी ऐसे नंबर्स हो सकते हैं ना ऐसे नंबर्स। भाई अल्फा की वैल्यू तू 6 नहीं ले सकता, 7 ले ले, 7 से हो जाएगा शायद। तो वो बोल रहा है कि भाई मिनिमम रखना है इसको, तो मिनिमम रखने के लिए अल्फा को 5 ही लेना पड़ेगा, सबसे जो पहला नंबर आया उसी पे। तो ये वैल्यूज ठीक है। अब इसको इसमें रख दे भाई, इसकी वैल्यू पूछी है तो तुझे क्या पूछा है, ये रूट में अल्फा -1, अल्फा क्या है 5, 5 - 1 क्या हो जाएगा, देखो 5 - 1, चलो लिख देता हूँ, प्लस रूट में बीटा -1, बीटा क्या है 65 - 1 डिवाइड बाई, ओके ब्रैकेट में लेमडा प्लस 35 भी है, तो लेमडा प्लस 35, लेमडा कितना है 325 प्लस 35 डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का मोड लगा हुआ है, तो 5 - 65 का मोड लगा हुआ है। तो देखो ये 4 का रूट 2 देगा यहां से, यहां पे प्लस ये 64 का रूट 8 देगा, यहां पे देखो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 30, 360, तो 360, ठीक है भाई, डिवाइड बाई यहां पर ये 60 होगा, मोड लगाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे ये 370 डिवाइड बाई 60, ठीक है, सही किया है ना भाई। ये कितना हुआ 33, 25 आया था, 25, कुछ गड़बड़ हुई है 8, ओके वेट, यहाँ पे भाई ये मल्टीप्लाई था ना, ये मल्टीप्लाई में था, ये मल्टीप्लाई, सॉरी भाई ये मल्टीप्लाई में था, तो ये 8 × 360 होगा, 8 × 360, 8 × 360 नहीं पूरा ये था, ऐसा था, सॉरी भाई सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, देखो भाई तो ये क्या हो गया 10 × 360 डिवाइड बाई 60, तो यहाँ पर ये कटा, यहाँ पे ये 6 टाइम्स कटा, तो ये कितना बन गया 60, आंसर आ गया भाई, 60 आंसर आ गया। आंसर क्या हो गया इसका, डी आंसर हो गया भाई, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना उसके, ये पूरा ब्रैकेट में था, यहाँ पे ये ब्रैकेट है और ये फिर इसके लेमडा प्लस 35 इसके साथ था, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा 60, डी आंसर हो गया। तो भाई अगर समझ में आ रही है चीजें तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दिल भेज दो हमें, शेयर कर दो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे दी, मोड के प्रॉब्लम्स आते हैं जेई में, मोड रिलेटेड क्वाड्रेटिक में पूछता है, तो मोड के प्रॉब्लम्स हम 2-3 प्रॉब्लम है, मैं एक करवाऊंगा आपको, बाकी मैं आप खुद से करने के लिए बोलूंगा, ट्राई करना, नहीं होंगे आपसे तो फिर आप मुझे पूछ लेना, कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है कि एक इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर प्लस 3 mod x प्लस 5 mod x minus 1 प्लस 6 mod x minus 2 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। क्या बताना है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं, राइट, ठीक है। तो देखो एक तो ये पूरा ब्रैकेट में है, इसके x बाहर बैठा है, इक्वल टू 0 है, तो यहां से एक डायरेक्ट सॉल्यूशन तो एक तो ये मिल गया x इक्वल टू 0, रियल सॉल्यूशन पूछा है तो रियली मिला है भाई मेरे को। एंड क्या होगा, एंड x स्क्वायर प्लस 3 mod x प्लस 5 mod x minus 1 प्लस 6 mod x minus 2 इक्वल टू 0, एक यहां से ही आएगा, राइट। तो यहां पे क्या होगा, एक चीज ऑब्जर्व करके ही मुझे ये बताओ, देखो हमें इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं लग रही मेरे को, क्यों, क्योंकि देखो यहां से हमें रियल वैल्यूज पूछी है x की, तो एक चीज देख, x को तू अगर 0 लेता है तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहां तो देखो मोड लगा हुआ है, 0 होगा, और ये -1 का मोड पॉजिटिव आएगा और 5 देगा, -2 का मोड पॉजिटिव होगा, देख ये पॉजिटिव कर देंगे, मोड हमेशा क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। यहां सारे साइन प्लस के ही हैं, माइनस कुछ है ही नहीं, तो ये मान ले 0 लेने पर ये 0 हो गए, लेकिन ये तो कुछ रिजल्ट देंगे, कभी क्या 0 हो पाएगा,
प्लस प्लस देख बीच में प्लस लगा हुआ, तो क्या नंबर्स को ऐड करके तो जीरो कर सकता है? कभी नहीं हो पाएगा। तो इसको जीरो कर सकता है, तो लेकिन ये कुछ बचे रहेंगे फिर, तो ऐसे कभी भी ये जीरो हो ही नहीं पाएगा। तो यहां से मैं डायरेक्ट ही बोल सकता हूँ भाई नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मेरे को, क्योंकि सारे प्लस लगे हुए हैं बीच में। तो कि मोड पॉजिटिव रिजल्ट देता है, प्लस को ऐड करके जीरो तो कभी नहीं बना पाऊंगा, तो यहां से कभी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो यहां पर सॉल्यूशन सिर्फ एक मिला मेरे को, x इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया मेरे? 1 सॉल्यूशन हो गया भाई, 1 सॉल्यूशन हो गया। तो ये ले भाई आंसर डी, बस खत्म हो गया, इतना छोटा सा सवाल था। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला है हमारे पास, लेट s बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32, ठीक है, लेस देन 0। एक इक्वेशन दे रखी है, अभी चाय आई है मेरे लिए, तो वो बीच में चाय आ गई थी, ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में पी लूंगा, टेंशन मत लो। हम प्रॉब्लम देखते हैं। चलो, लेट एस बी द, ये सेट दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, ए के बारे में हम बताना है भैया। फिर से देखो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 लेस देन 0, लेस देन 0, ठीक है भाई। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि x बिलोंग्स टू r दे रखा है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इज, ठीक है भाई। देखो यार, सबसे पहली बात, नीचे वाला देखो, जब ये इनइक्वालिटी दे रखी है ना मेरे को, तो नीचे वाला देखो, इसका a तो है पॉजिटिव और d जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है d देखो, इसका 20 का करोगे तो 64 माइनस 4 टाइम्स 32, तो वो नेगेटिव आ जाएगा, d नेगेटिव आ जाएगा भाई। 64 और ये कितना होगा, 64 का डबल हो जाएगा ना, राइट। 32 का डबल 64, उसका भी डबल हो जाएगा 128, ठीक है। तो यहां पर ये नेगेटिव माइनस करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो d नेगेटिव है, d तो क्या है तेरा, नेगेटिव है, और a क्या है तेरा, पॉजिटिव है। अरे a क्या है, पॉजिटिव है, तो देख अरे यार सॉरी यार, d नेगेटिव है ना, d नेगेटिव और a पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देख कैसा ग्राफ कैसा होना चाहिए, देखो डायरेक्ट याद होनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कैसे होता है। a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड होगा, और d नेगेटिव है इसका मतलब ऐसे कुछ होगा, ठीक है। वो कट वट कर सकता है, इधर इधर जाएगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, किधर भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। और जब इनइक्वालिटी में किसी पॉजिटिव नंबर को तू क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा सकता है, पॉजिटिव नंबर को करवाने से कोई इंपैक्ट नहीं आता है, हटा सकता है पॉजिटिव नंबर को, इसको तू इग्नोर कर सकता है, इग्नोर कर दे भाई, जैसे तेरे को वो करती है, इग्नोर कर दे, ठीक है, जैसे तेरे को वो करती है वैसे इसको इग्नोर कर दे, इग्नोर करेगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। बचेगा क्या तेरे पास, सिर्फ और सिर्फ तेरे पास बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4, ठीक है। ये क्या दे रखा है, लेस देन 0 दे रखा है, लेस देन 0 दे रखा है, और x बिलोंग्स टू r दिया है। एक क्वाड्रेटिक दिख रही है x में, x अगर रियल है, x अगर रियल है और एक क्वाड्रेटिक है जो कि नेगेटिव में है, लेस देन है, कि भाई क्या कहना चाहता है कि यार ये जो भी इसका ग्राफ बनेगा इसके a के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज मुझे पता चल रही है यार, रियल नंबर आ रही है, इसका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, तो रियल आएगा तो इसका d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई रियल नंबर कब आते हैं, जब इसका किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसका d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो b स्क्वायर क्या करेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac से 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a 9a प्लस 4 माइनस 4a 9a प्लस 4, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई, यही था 9a प्लस 4 और ये a, ठीक है, डन।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से 4 को तो हटा सकते हो, पॉजिटिव नंबर है हटा दो। a का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस ये 9a स्क्वायर, फिर ये माइनस का 4 तो हट गया ना भाई, माइनस, अच्छा ये 4a माइनस 4a, राइट, माइनस 4a ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बना, माइनस का 8a स्क्वायर माइनस का 8a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। इस नेगेटिव साइन को हटाना है तो इस साइन को पलट दो, तो 8a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से तुझे कोई फैक्टर्स दिख रहे हैं क्या, कोई फैक्टर्स दिख रहे हैं क्या भाई, 8 और ये 2 के मिडिल टर्म के अगर फैक्टर्स करना चाहे कि 2 बन जाए, 4 and 2, तो 8a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा तेरे को, 4a को कॉमन ले ले तो यहाँ पे बचेगा 2a प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले ले तो 2a प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4a माइनस 1 मिला और एक 2a प्लस 1 मिला लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, क्या नंबर लाइन पर अगर हम a की बात करें तो एक तो 1/4 एक माइनस का हाफ, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें बोला है लेस देन, मतलब यहां से यहां तक, तो a बिलोंग्स टू माइनस हाफ से 1/4। ठीक है, a के बारे में हमें पता चल गया, a के बारे में हमें पता चल गया, तो इसने क्या बोला, लेट s बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a। भाई साहब माइनस हाफ एंड 1/4 के बीच में पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज क्या आ रही हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज क्या आ रही हैं भाई, इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या है 1 2 3 4। ठीक है, इसके बीच में कहा, ये तो 1/4 से इधर ही रह गया, 0.25 से इधर ही रह गया। ठीक है, तो आ ही नहीं रही, तो क्या बोलूंगा, जीरो इंटीग्रल वैल्यू, जीरो इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, पहले वाला था ना, जीरो इंटीग्रल वैल्यू, तो भैया एलिमेंट्स इन एस इज जीरो, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है भाई, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही कोई भी। ठीक है, एक इंटीजर मिल रहा है मेरे को वैसे 0, लेकिन पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिल रही, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलो देखो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e raised to sin x, e raised to sin x minus 2 e raised to minus sin x इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमें एक दे रखा है, इसका हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। देखो आसान सा सवाल है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये sin x ऊपर कहीं है ना, दिख रहा होगा वैसे तो, ऊपर प्रॉब्लम में लिखा हुआ ही है e raised to sin x। कैसे ट्राई कर सकते हैं सर, e raised to sin x को अगर आप इसमें t पुट कर दो तो t माइनस 2 और t की पावर -1, ठीक है, या 1/t बोल सकता हूं, इक्वल टू 2, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो खुद से एक बार ट्राई करो इसको, फिर अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो पॉज करना और फिर देखना। ठीक है, तो खुद से एक बार ट्राई करो, देखो पूरा प्रॉब्लम, मैं साइड में हट जाता हूं, पूरा प्रॉब्लम देख लो आप एक बार कि क्या है। ठीक है, तो खुद से ट्राई करो इसको। अब भाई देखो, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो, तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि भाई तू ना e raised to sin x को t पुट कर दे, तो t माइनस 2, इसको तू ऐसा लिख सकता है ना, e raised to sin x। यार देखो, जेई का तुम ये लेक्चर देख रहे हो, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना तुम्हें आता है। तो t की पावर, इसको t पुट कर रहे हो, t की पावर -1 और इसको 1/t, तो डायरेक्ट मैं रख दूं क्या, डायरेक्ट मैं रख दूं। ठीक है, डायरेक्ट मैं रख देता हूं इसको, तो बाई t इक्वल टू 2, तो यहां से t स्क्वायर -2, ये डिवाइड में t इक्वल टू 2, तो ये क्या बन गया, t स्क्वायर माइनस ये 2t इधर आएगा भाई, t इधर जाके 2t इधर हो जाएगा, तो माइनस का 2t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम t की वैल्यू निकालें, तो -b माइनस का 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर तो 4 माइनस प्लस 4ac, तो 8 डिवाइड बाई 2। तो यहां से t क्या मिल गया मेरे को, 2
प्लस माइनस रूट में 12 डिवाइड बाई 2, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो t इक्वल टू, यहां से देखो 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 लिख सकते हो, 2 रूट 3 लिख सकते हो। तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2। तो t की वैल्यू क्या मिली आपको, यहां से 2 कट गया तो 1 प्लस माइनस रूट 3। रूट 3 की वैल्यू अगर आप पुट कर दो इसमें 1.73, ठीक है, तो t 1 प्लस माइनस 1.73, ठीक है, प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो t इक्वल टू, प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा 2.73 हो जाएगा, एंड माइनस लोगे तो माइनस 0.1 माइनस 1.73, तो ये क्या हो जाएगा 73। तो भाई देख t क्या था तेरा, e रेज टू साइन एक्स, तो t क्या है, e रेज टू साइन एक्स, e रेज टू साइन एक्स इक्वल टू 2.73। देखो e क्या है, e क्या है, ऑयलर कांस्टेंट होता है e, ठीक है, इसका वैल्यू जो है किसी की पावर, ये पॉजिटिव नंबर, इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो ये तुम्हारा तो आंसर ही कैंसिल, भाई ई की पावर में कुछ है तो कुछ भी कर ले तो नेगेटिव तो नहीं होगा, ठीक है, ई की वैल्यू, ई की पावर में कुछ भी रखेगा नेगेटिव तो नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.7 होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ये 1.73 इससे सोल्व किया, ये हमें नेगेटिव मिल रहा था, इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे देख भाई e रेज टू साइन एक्स, अब इसको हमें तो क्या चाहिए, हमें तो क्या निकालना है, ये हो सकता है, तो e रेज टू साइन एक्स इक्वल टू 2.73 सर हो सकता है। तो अगर मैं सिर्फ, मुझे देखो किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो x चाहिए हमें, तो दोनों तरफ log ले ले, तो log ले ले, तो log लेगा, तो log विथ बेस e ले, तो e साइन x इक्वल टू log विथ बेस e 2.73, ठीक है, तो ये log e विथ बेस e ये है, तो ये हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे साइन x इक्वल टू, यहाँ पे log 2.73 विथ बेस e, बेस e है और log के अंदर एक नंबर जा रहा है जो 2.7 है, इसका आंसर जो भी आएगा, आंसर कुछ भी आए, इसका आंसर जो भी आएगा, इसका आंसर जो भी आएगा, देखो ये अगर यहाँ पर g, यहाँ पर अगर 1 जाता है, यहाँ पर अगर 1 जाता है, 1 रखता हूं मैं, तो आंसर 0 मिलता है, राइट, तो आंसर क्या मिलता है 0 मिलता है। अब इसमें 2.73 रख रहा है, तो ये आंसर क्या रहेगा, हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, और साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं सकती, साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं सकती, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है सर, कोई सॉल्यूशन नहीं है सर। तो यहाँ पर क्या बोला इसने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, भाई 0 सॉल्यूशन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई, लाइक वाइक ठोक दो, ठीक है, समझ में आया ना भाई क्या किया ये, भाई लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है, ये लोगरिथम में हम आपने पढ़ा होगा लोग में, ठीक है, कि भाई बेस भी 1 से बड़ा है और यहाँ पे नंबर भी, तो ये वैल्यू 1 से बढ़ी जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएंगे, बड़ा नंबर आएगा तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, देख लो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है भाई। फिर अब देखो ये दे रखा है एक प्रॉब्लम, लेट एस इक्वल टू, ये समथिंग समथिंग दे रखा है, तो देखो भाई ट्राई कर सकते हो खुद से, एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, नहीं आता है फिर सॉल्यूशन देखना। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि देखो फिर से देखो सेम सी चीजें दे रखी हैं कि पावर में x है, जब भी ऐसा कुछ आए हमें रिप्लेस करना होता है, पावर में x में डील नहीं कर सकता, या तो log लेकर हम उसको आगे लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 फंक्शन दे दिया अलग अलग, उसमें फिर इक्वल टू 10 दे रखा है। तो इस कंडीशन में ना तू क्या कर कि √3 प्लस √2 रेज टू x प्लस, देख अब ये और ये फंक्शन दोनों है एक दूसरे के साइन ही चेंज है ना यहाँ पे, तो रेस्टलाइज अगर कर दूं अंदर वाले को मैं, तो √3 माइनस √2 डिवाइड बाई √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2 की होल रेज टू x इक्वल टू 10, अंदर ही अंदर रेस्टलाइज कर दिया इसको। तो यहाँ पर रेस्टलाइज करने पे क्या हो जाएगा, देख 3 a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पर ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 2 तो 1, तो यहाँ पर देख भाई तेरा देख √3 प्लस √2 की पावर x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √2 की होल पावर x, तो 1 की पावर x तो 1 ही रहेगा और की पावर x इक्वल टू 10, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको तो रिप्लेस कर दे, पिछले वाले जैसा ही हो गया, √3 प्लस √2 की होल पावर x को t पुट कर दे, तो यहाँ पर t प्लस 1 अपॉन t
इक्वल टू 10 हो गया। तो ये टी स्क्वायर इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर ये -10t प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। यहां से तो t की वैल्यू निकाल ले भाई, यहां से तो t की वैल्यू निकाल ले। तो t इक्वल टू तेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस का b, -10 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, -10 का स्क्वायर तो 100, b स्क्वायर माइनस 4ac तो 4, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो t की जो वैल्यू आई माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, तो 10 प्लस माइनस रूट में 96 डिवाइड बाई 2, तो 96, ठीक है। अब इसके तू फैक्टर्स देख ले भाई, तू क्या बाहर निकाल सकता है, या क्या बाहर निकल सकता है यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं 4 इंटू समथिंग करूँ, इसमें 4 से डिवाइड कर दो भाई, तो ये कितना आएगा 4 2 एंड 1, ठीक है 21, t इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2 रूट 21, ठीक है। तो ये 21 आएगा क्या, 2 2 जा 4 2 जा 8 1 4 नहीं 21 नहीं आएगा, 24 आएगा ना, हाँ सही है, ये बनेगा डिवाइड बाई 2। और भी बाहर निकाल सकता हूं मैं, 24 को भी बाहर सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। तो t इक्वल टू यहाँ पर 5 प्लस माइनस रूट 24, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर लो भाई, t इक्वल टू 5 प्लस माइनस 24, तो ये क्या कर सकते हो तुम इसको 24 को 6 इंटू 4, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 6 बच जाएगा, 2 रूट 6 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो t की वैल्यू ये आ गई। हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो ये चाहिए था। तो देख भाई रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर x इक्वल टू t था, इसका मतलब ये आंसर आया हमारा 5 प्लस माइनस 2 रूट 6 का, इसका आंसर आया। क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, देख कैसे, रूट 6 को क्या लिख सकता है, रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकता है, तो रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर x इक्वल टू, और 5 को क्या लिख सकता है, 2 प्लस 3 लिख सकता है, 2 प्लस 3 लिख सकता है, 2 प्लस 3 लिख सकता है, प्लस 2 रूट 3 रूट 2 ऐसा लिख सकता है। क्या 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता है, रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता है। तो भैया देख a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख तेरे को जो भी मिला, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे माइनस बी है, तो एक बार तो प्लस 2a भी बनेगा, एक बार माइनस 2a भी बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो भैया रूट 3 प्लस माइनस, अरे क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो प्लस बार एक बार प्लस बनेगा, एक बार माइनस बनेगा। तो तू यहां से क्या बोल सकता है, चल एक बार प्लस ले लेते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर x इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 2। तो यहां से x क्या दिख रहा है तेरे को, 2। जब माइनस लेगा तो रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर x इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर 2। देख भाई यहां पे तूने किया था, जब रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर x थी, ठीक है, तो इसको तूने देख क्या कर लिया था, रेशनलाइज करके ये 1 अपॉन प्लस में आ गया था। जब माइनस था तो प्लस हो गया था, तो माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा। तो क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 2 बोल सकते हैं ऐसा। तो यहां से x क्या मिल गया तेरे को भाई, अगर पावर को ऊपर लेके जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x तेरे को क्या मिल जाएगा, एक तो +2 मिलेगा, एक -2 मिलेगा, ठीक है। तो x क्या मिल गया भाई, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। तो x क्या मिल गया, एक तो 2 मिला एंड एक माइनस का 2 मिला। समझ में आया ना क्या किया है यहाँ पे, इसको रैशनलाइज करेगा फिर से इसकी तरह, देख यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो इसने रैशनलाइज किया था तो ये नीचे चला गया था, इसके जैसा ही रहा था। तो यहाँ पर ये और ये इक्वल हो गए थे, राइट। तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएंगे। और लेकिन अब देख इक्वल कब होंगे, जब ये पावर ऊपर जाएगी, तो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी, तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू +2 एंड -2, तो दो आंसर मिल गए x की वैल्यू। तुम्हें पूछा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S पूछा है, S क्या है, x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर्स आने चाहिए, तो रियल नंबर आए हैं 2, तो कितने होंगे, दो सॉल्यूशन आ रहे हैं हमारे पास, एक तो 2 एंड -2, तो यहाँ पे भाई आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, आंसर हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2। भाई लाइक वाइक कर दो, मस्त मजा आ रहा है, बताओ भाई, कमेंट करके बता सकते हो मजा आ रहा है आपको, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं।
if 2 and 6 are the roots of the equation ax square plus bx plus ओके भाई साहब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स दे रखे हैं 2 and 6। ओके तो ये 2 and 6 इसके रूट्स हैं। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा बीटा दिए हुए हैं 2 प्लस 6, वो क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। तो 2 प्लस यहाँ पे देखो 2 प्लस 6 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू आ गया 8। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस नहीं सी अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए होगा। अल्फा बीटा क्या दिया है 2 and 6, तो 2 into 6 इक्वल टू 1 अपॉन ए होगा। तो यहां से तुम्हें क्या मिल गया a इक्वल टू 1 अपॉन 12 मिल गया भाई। a क्या मिल गया 1 अपॉन 12 भाई, 12 हुआ और a की सही है हमें तो 1 अपॉन 12। अगर a 1 अपॉन 12 है तो इसको यहां रख देंगे तो हमें b मिल जाएगा। तो माइनस b अपॉन a की वैल्यू 1 अपॉन 12 इक्वल टू 8। तो माइनस b इक्वल टू 8 इंटू 1 अपॉन 12। तो यहां से b इक्वल टू क्या मिल गया भाई, काट दो इसको, तो 4 से कटा तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, माइनस का 2/3। b मिल गया माइनस 2/3, a मिल गया 1 अपॉन 12। हमें पूछा है 2a प्लस, अगर ये हो इसके रूट्स किसी के तो इक्वेशन क्या होगी। तो हमें एक तो 2a प्लस b पूछा है, तो भैया पहले 2a प्लस b निकाल ले। तो 2a, तो ये निकाल भाई, तो ये क्या होगा 2 इंटू 1 अपॉन 12 प्लस b कितना है, b की वैल्यू है माइनस का 2/3, माइनस 2/3 है b, माइनस का 2/3। ठीक है भाई, यहाँ पे इसको काट दिए, 6 टाइम्स कटेगा तो 1/6 माइनस 2/3, एलसीएम लेगा 6 आएगा, यहाँ पर 1 माइनस ये हो जाएगा 4, तो माइनस का 3/6। तो यहाँ से क्या मिला आपको माइनस 1/2। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1/2, किसकी वैल्यू 2a प्लस b की। ऐसे ही सेकंड क्या है 6a प्लस बी, इसका रेसिप्रोकल तो कर लेंगे हम, चलो कर लेते हैं। 1 अपॉन 2a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2। ऐसे ही सेम 6a प्लस बी निकाल लें, 6a प्लस बी निकाल, a की वैल्यू 1/12 है, तो 6 इंटू 1/12, b की वैल्यू -2/3 है। तो यहां से ये कटा, ये 2 टाइम्स 1/2 माइनस 2/3, तो यहां से एलसीएम लेगा वही 6 आएगा, यहाँ पर ये 3 माइनस यहां से कितना आएगा 2 4, तो ये -1/6 आया, -1/6 आया। तो यहां से 1/6 a प्लस बी की इसका रेसिप्रोकल किया तो ये -6 आ गया। तुम्हें ये बताना है कि अगर ये दोनों रूट्स हैं, ये किसी के रूट्स हैं, तो हमें इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स s से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो सम क्या है -2 इंटू -2 और -6 -8, तो x² माइनस का 8x फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 और -6 का प्रोडक्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। तो भैया इक्वेशन फाइनल क्या बन गई, x² प्लस माइनस प्लस हो गया 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई x² प्लस 8x प्लस 12, तो डी ऑप्शन हो गया, ये डी आंसर हो गया इसका। ठीक है, देखो आसान सा सवाल था ये तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन मोड x। देखो मोड वाला फिर से आया, पिछले वाला जो मोड का प्रॉब्लम आया था उसमें कुछ था ही नहीं, राइट, उसमें तो डायरेक्टली हमने ऑब्जर्वेशन से कर दिया था, लेकिन इस वाले को हम थोड़ा सा करते हैं केसेस बना के, फिर जो आगे मोड के आएंगे वो आपको घर से करने के लिए दूंगा, खुद से ट्राई करना आप लोग। ठीक है भाई, तो मोड x प्लस 2, मोड में x प्लस 2, फिर है माइनस का 5, मोड में x प्लस 1 -1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसमें हमें डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बताने हैं, राइट। तो देखो इसमें हम जब भी मोड के प्रॉब्लम्स आएंगे केस बनाएंगे, तो केस वन स्टार्ट करना है। जितने भी मोड के जो भी मोड के अंदर डेटा दिया हुआ उसको एक बार 0 के इक्वल रखना, मोड के अंदर वाले को। तो यहाँ पर मोड के अंदर x दिया हुआ है, तो x को 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल टू 0 मिलेगा। तो 0 क्या होगा, एक बाउंड्री पॉइंट होगा, हमने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया। 0 क्या बाउंड्री पॉइंट होगा, इधर तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इस साइड आएंगे तो नेगेटिव होगा। तो हमें बस यही कंडीशंस लेके चलना है कि यार कब
साइन पॉजिटिव होगा मोड का, कब नेगेटिव। तो हम लेके चल रहे हैं एक्स को ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा जब लोगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। एक्स की वैल्यू अगर तुम 1 रखोगे 2 रखोगे तो पॉजिटिव ही है, मोड भी पॉजिटिव देता है, तो पॉजिटिव साइन के साथ। एक्स को अगर 0 से बड़ा लोगे तो ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा और ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा, राइट। तो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा मोड -5 और ये भी पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा एक मिनट, x माइनस ये -1 भी तो था, -1 इक्वल टू 0। हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन गई इक्वेशन, x² माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर इसके फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे भाई, फैक्टर्स क्या हो जाएगा, x की वैल्यू की अगर बात करें तो x क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4ac 24 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो x क्या आ गया, 3 प्लस माइनस रूट में 24 एंड 9 33 रूट में 33 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये कुछ ऐसा बना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि प्लस का साइन लेते हैं, हम प्लस का साइन लेते हैं तो x क्या देगा, देखो प्लस 33 का मतलब क्या होगा, देखो 6 का रूट क्या होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो 36 का रूट 6, लेकिन ये 33 का रूट पूछ रहा है तो मतलब 6 से थोड़ा सा कम होगा और 5 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो 5 और 6 के बीच में एक नंबर आएगा, तो 5 और 6 के बीच में नंबर जो आएगा वो 3 से तो बड़ा है, तो अगर प्लस करोगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। हमें पॉजिटिव ही चाहिए, देखो x हमें बोला है, हमने x 0 से बड़ा चाहिए। लेकिन अगर तुम इसको नेगेटिव साइन लोगे तो यहाँ पर बड़ा नंबर है और ये छोटा, तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा और सिर्फ पॉजिटिव वाला हम एक रिजल्ट लेंगे। तो पॉजिटिव वाला कितना सॉल्यूशन मिला, एक सॉल्यूशन मिला पॉजिटिव का। आंसर क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसने मुझे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पूछे हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ आंसर क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए था, एक सॉल्यूशन ही आएगा पॉजिटिव, तो एक सॉल्यूशन तो यहां से मिलेगा हमें। दूसरे पे चलता है, दूसरा केस देखो, अब एक बार x को डिस्कस कर लिया तो x+2 पे आ जाते हैं। x+2 पे जाने से पहले इस पे आ सकते हैं हम कि x+1 पे डिस्कस कर लेते हैं, सर 2 तो बाद में आएगा ना। तो x+1 की हम बात कर लेते हैं कि यार x की वैल्यू ना 0 से तो छोटी हो, 0 से बड़ी की बात कर ली हमने, अब 0 से छोटी हो, लेकिन छोटी भी कितनी, देखो x+1 इसको 0 के इक्वल रखो, x+1 को 0 के इक्वल रखो, x इक्वल टू -1 आएगा। -1 एक बाउंड्री पॉइंट आएगा आपका कि -1 के इधर और इधर चेक करेंगे दोनों तरफ, राइट। तो -1 के दोनों तरफ चेक करेंगे, तो भैया ये बोल रहा है कि -1 और -1 से बड़ी ले ले, -1 के इधर, ठीक है। तो अब इसको देखो, तो ये देखो 0 से जैसे ही छोटा जाओगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा ये मोड, ठीक है। 0 से जैसे ही इस साइड जाएंगे, क्योंकि हमने बोला था 0 के इधर गए तो पॉजिटिव तो कर लिया, अब इधर आएंगे तो नेगेटिव के साथ, तो ये वाला मोड तो नेगेटिव के साथ खुलेगा, ये वाला मोड तो नेगेटिव के साथ खुलेगा, ठीक है। तो ये मोड नेगेटिव के साथ खोल दे, तो माइनस का x, ये वाला भाई अगर तू -1 से बड़ा नंबर डाल रहा है यहाँ पे माइनस का हाफ, तो क्या ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव देगा, पॉजिटिव देगा ना। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो x+2 ये तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फिर माइनस का 5, यहाँ पे ये कैसा रहेगा, -1 से बड़ा ही रख रहा है, तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो ये x+1, ठीक है, -1 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर ले, -x² -2x -5x -5 -1 इक्वल टू 0, तो -x² -7x -6 इक्वल टू 0, x² + 7x + 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से अगर फैक्टर्स करेंगे तो x² + x + 6x + x 6 इक्वल टू 0, तो x + 1 + 6x + 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x + 1 और x + 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल गया x -1 एंड -6। हमें चाहिए था कि भैया आंसर आना चाहिए -1 से लेकर 0 के बीच में, तो -1 आया है तो इंक्लूड किया है हमने इसको, तो यहां से एक सॉल्यूशन मिला, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो इसने बोला कि -1 से इधर नहीं जाना है, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया। तो यहां से कितने सॉल्यूशन मिले, एक सॉल्यूशन यहां से मिल गया, एक सॉल्यूशन यहां से मिला, एक सॉल्यूशन यहां से मिला। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या लोगे, -1, देखो -1 बाउंड्री पॉइंट था,
एक जीरो बाउंड्री पॉइंट था और एक -2 होने वाला है बाउंड्री पॉइंट। देखो ऐसे देख सकते हो। देखो मैं नए पेज पे लेके बता देता हूँ वापस एक बार कि कैसे कैसे चेक करना होता है, कहाँ कहाँ पे हम चेक करेंगे चीजों को, ठीक है। तो वो देख लो, देखे यार सॉरी। हमारे बाउंड्री पॉइंट जो भी मोड के अंदर हो उनको जीरो रख देना। तो एक तो जीरो है, एक -1 है, एक -2 है। तो इधर चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे कैसा बिहेव कर रहा है और कौन से वाला मोड कैसा बिहेव करेगा। जीरो पर जब चेक कर रहे हो तो जीरो वाला जहां से जीरो आया है वो मोड इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। -1 वाला चेक कर रहे हो तो -1 के लिए -1 वाला मोड इधर पॉजिटिव के साथ खुलेगा, इधर नेगेटिव के साथ। -2 पर -2 वाला मोड जो है, -2 वाला मोड जो मतलब ये वाला मोड जो है वो इसके जब इधर रहोगे तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, इधर जाओगे तो नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो ये साइन चेंज होते रहते हैं, राइट। तो ऐसे हमें देखना है। तो अब देखो हमने 2 केस डिस्कस कर लिए हैं, थर्ड वाला केस देखते हैं। थर्ड वाला थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है, लेकिन हमें करना पड़ेगा ही भाई। तो 2 पे अब देखो बात करते हैं कि सर -1 पे आ गए थे, जीरो था, -1 था, -2 था, इसके बीच में चेक कर लिया। अब इसके बीच में चेक कर लेंगे तो x के कहां से कहां हो, -1 से छोटा हो, -2 से बड़ा हो, -2 से बड़ा हो, इस पर चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इस वाले केस पे केस 3 है, ये केस 3 है हमारा, इसको चेक करते हैं। तो अब इसके बीच में, इसके लिए अगर बात करें तो ये वाला साइन किस तरह से खुलेगा, माइनस का x, ये भाई नेगेटिव के साथ खुलेगा, ये वाला नेगेटिव भाई जीरो के इधर, ये तो नेगेटिव ही रहने वाला है। अब ये वाला, ये भैया आपने क्या लिया है सर जी, -2 के इधर रह रहे हो, -2 को ले रहे हो, जब -2 लोगे तो ये जीरो हो जाएगा और उससे इधर जाओगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, लेकिन ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ये वाला नेगेटिव, क्योंकि देखो -1 के इधर चले गए तो हम ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो कैसे ओपन होंगे, देखो माइनस का x +2 वाला पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, x+2 वाला पॉजिटिव रहेगा, फिर माइनस का ये क्या है, -5 और x+1, तो -5 और x+1 का जो मोड है, x+1 का जो मोड हटेगा तो माइनस साइन के साथ खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। और फिर लास्ट में है -1 = 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, -x² -2x + 5x + 5 -1 = 0। तो यहां से मिला मुझे -x² + 3x प्लस ये क्या हो गया 4 = 0। तो यहां से x² - 3x - 4 = 0। तो इसके फैक्टर्स की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे भैया कि माइनस का x प्लस का x -4x -4 = 0। तो यहाँ से एक तो x + 1 और यहाँ से -4 x + 1 = 0। यहाँ से x + 1 एक फैक्टर मिला, एक x -4 फैक्टर मिला = 0। तो यहाँ से तुझे मिल गया भाई, एक तो मिल गया x = -1 एंड एक x = क्या मिल गया 4। आपका आंसर क्या होना चाहिए, देखो -1 क्या लेना है क्या नहीं लेना, -1 क्या लेना है क्या नहीं लेना, -2 से इधर होना चाहिए था, ये तो 4 मिल रहा है, ये तो भैया इनके बीच में आप सोल्यूशन, भाई ऐसा नहीं आंसर आ गया तो दोनों ले लेने हैं, ये जो कंडीशन लगाई है इसके बीच में होना चाहिए ना, वो एक्स तूने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसके बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों ही आंसर नहीं ले सकते इसके। फिर नेक्स्ट चलते हैं। फिर भैया अब आपने बात कर ली कि सर -2 तक तो चले गए, अब -2 के और उधर चले जाते हैं, केस 4 कि x जो है ना वो लेस देन -2 हो जाए, -2 के उधर जाते ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सारे नेगेटिव से खुलेंगे। तो पहला तो ये माइनस का x खुलेगा, फिर माइनस के साथ ही खुलेगा x + 2, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दो भाई पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, ये नेगेटिव के साथ खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 x + 1 -1 और ये माइनस का 1 = 0। इसको सोल्व कर लो, x² + 2x + 5x + 5 -1 = 0। तो x² + 7x + 4 = 0। तो यहां से x की वैल्यू निकाल ले भाई, x की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से क्या मिलेगी x की वैल्यू, तो माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में b² 49 -4ac -16 डिवाइड बाई 2
तो x इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट में 49 में से 6 गया तो 43 में से तो 33 डिवाइड बाई 2। 33 का मतलब क्या है, रूट 33 का मतलब 5.7 के आसपास कुछ होगा। तो अगर मैं -7 प्लस 5 प्लस लेता हूं तो नेगेटिव आंसर आएगा। देखो -7 -5.7 प्लस ले रहा हूं डिवाइड बाई 2, तो यहां से जो भी मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा कि भाई ये मिलेगा 1.3 के आसपास माइनस में, ठीक है 1.3 के आसपास मिलेगा डिवाइड बाई 2। तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वो वाला तो नहीं ले सकता, तो प्लस वाला नहीं ले सकता, प्लस साइन वाला, प्लस वाला तो नहीं ले सकता, लेकिन माइनस साइन के साथ जब लूंगा तो -7 और माइनस का 5 12 और वो -6, तो इस वाले केस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये वाला माइनस वाला ले लेंगे। तो एक सॉल्यूशन यहां मिला, एक सॉल्यूशन यहां मिला, यहां कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था, यहां एक मिला, यहां एक मिला, टोटल सॉल्यूशन मिले 3। तो आंसर हो गया 3। भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 हो गए इसके, ठीक है। तो मोड में आपको ध्यान रखना है कि जो भी बाउंड्री पॉइंट्स हो वो देखना, उसके इधर और इधर चेक करना कि किस साइन के साथ खुलेगा। सारे केसेस लेने पड़ेंगे और फिर आपको देखना पड़ेगा। भाई देख लो एक बार, प्रॉब्लम देख लो, सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे केसेस लेके सोल्व करना पड़ेगा। तो चलो भाई नेक्स्ट में चलते हैं। फिर से देखो मोड वाला है, मोड वाला है फिर से। तो यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाकी आप खुद से करना। यहाँ पे देखो मोड के अंदर एक तो x + 5 है, तो x + 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू -5 आता है। एक तो बाउंड्री पॉइंट आ गया -5। दूसरा है मोड के अंदर x + 7, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x आएगा -7। तो एक बाउंड्री पॉइंट आ गया -7। तो केस क्या क्या बनाओगे, एक केस बनाओगे कि -5 से बड़ा ले लें, एक केस बनाओगे कि -7 और -5 के बीच में ले लें, और एक केस बनाएंगे कि इधर ले लें। जब -5 से इधर लोगे तो सारे पॉजिटिव के साथ खुलेंगे दोनों मोड। फिर दूसरा केस लेंगे -7 और -5 के बीच में, तो एक तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो ये वाला तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा और ये वाला नेगेटिव के साथ खुलेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव के साथ। लेकिन जब -7 के इधर जाओगे तो दोनों ही नेगेटिव के साथ खुलेंगे। तो बस फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी, उनको सोल्व करते जाना, सॉल्यूशन निकालना, रियल सॉल्यूशन मिलते जाएंगे और केस को भी सेटिस्फाई करने चाहिए, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम यहाँ पर ये भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमें सॉल्यूशन तो मिल गया तो हम काउंट कर लेते हैं इनको, लेकिन भाई ध्यान रखना है क्या कि मेरा केस था कि -2 से -1 के बीच में है x, तो वो ध्यान रखना है कि -1 को इंक्लूड नहीं किया है। क्यों, क्योंकि पिछले वाले में किया था। तो यहाँ पर आ गया वो सॉल्यूशन, काउंट कर लिया हमने, ठीक है, ये यहाँ पे काउंट कर लिया। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, घाव बड़े गहरे दे जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। चलो भाई, तो ट्राई कर लेना तुम, अगर नहीं होता है तो फिर कमेंट करना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, वैसे हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो लेट अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - t² - 5t और 6 ये दे रखा है। ओके डन। देखो x² - t² - 5t + 6 इंटू x + 1 = 0 और इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा। देखो जब भी इस तरह की कोई इक्वेशन आता है, पूछता ये, देखो ये चीज दिखती है ना जब तुम्हें an α⁴n + β⁴n, तो इसका मतलब है न्यूटन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं, जेई पूछ लेता है। न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला। करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना होता, x² को रिप्लेस कर देना है an से। वहां पर an है इसलिए an से कर रहा हूं, pn होता pn से कर देता, sn होता sn से कर देता। x² को रिप्लेस कर देना है इससे, बाकी माइनस है तो माइनस आएगा। ये जो है x को रिप्लेस करना है an -1 से, बाकी उसके साथ जो है उसको ऐसे ही रख लो। तो यहां पर क्या था, t² - 5t + 6, इसको एज इट इज रख लिया और x को रिप्लेस कर दिया एक कम से, है ना। देखो x को किया है an से, तो यहाँ n - 1 से, और प्लस यहाँ पर जो 1 है भाई, अगर यहाँ पर कोई नंबर होता 7 तो 7 को ऐसे ही रखता और आगे उसके क्या लगा देता an - 2। तो यहाँ पर जो 1 था तो 1 को तो कुछ है ही नहीं मतलब, तो यहाँ पे डायरेक्ट भाई अगर 1 रख भी लूंगा तो 1 × n - 2 तो n - 2 ही रहेगा ना भाई। तो यहाँ पर जो नंबर होता है उसको रखना होता है ऐसे ही। अब आपको पूछा क्या है, A2023, A2025, A2024। देखो ये जो तीनों चीजें है ना,
आगे पीछे ही होंगी, 23, 24, 25। यहाँ पे भी ऐसा ही है। देखो n, n-1, n-2, तो n को अगर मैं 25 रख दूं, n को 25 रख दूं, तो क्या मिलेगा, a20 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, और यहाँ पे क्या मिलेगा, a20 हो जाएगा प्लस a20 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको देखो, इस वाले फॉर्मेट में अगर मुझे बनाना है तो 2023 और 2025 ऐड हो रहे हैं, 2025 और 2023 ऐड हो रहे हैं, तो इनको इधर रख लो, बाकी को इधर ले जाओ। तो a2025 प्लस a2023 इज इक्वल टू, इस वाले पोर्शन को उठा के इधर ले लेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू में क्या है, a2024। ठीक है, a2024, तो 2024 वाले को टर्म को डिवाइड में ले जाओ, तो a2024 ये आ गया, इज इक्वल टू इसके रहेगा, किसके, इज इक्वल टू किसके आया, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। देखो भैया, जो हमें चाहिए था वो मिल गया है टी के फॉर्मेट में। हमें बोला गया है कि इसकी क्या बतानी है, हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। इसकी मिनिमम वैल्यू बता दूं या फिर इस दोनों इक्वली तो है, या इसकी मिनिमम वैल्यू बता दूं, एक ही बात है। तो मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें एक तरह से, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू, ठीक है, इसकी हमें एक मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो जब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, इस वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो देखो क्या करेंगे, इसको ना परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो टी स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और टी को एज इट इज रखा। देखो ए स्क्वायर माइनस 2a, और ये क्या हो गया, b, 5/2 क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, तो प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 6। भाई परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करना आता होगा। ठीक है, यहां तक पहुंचे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, यहां तक आ गए हो इसमें भी, तो परफेक्ट स्क्वायर करना आता होगा, 10th में सीख लेते हैं ये चीज हम। तो यहां से क्या मिलेगा, t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25/4 प्लस 6। ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं भाई, t माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 6, तो प्लस 6 माइनस 25/4 ऐसा कुछ बना है हमें। ठीक है, वापस लिख लिया मैंने। तो t माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 24 माइनस 25, तो माइनस का आएगा, माइनस का 1/4, माइनस का 1/4। तो एक बात बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू, देखो मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहां से आंसर क्या मिल गया कि सर 0 अगर ये होता है तो ये 0 माइनस 1/4, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का 1/4। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का 1/4। सी ऑप्शन देख लो भाई, सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना, न्यूटन्स फॉर्मूला को ध्यान रखना, इसको रिप्लेस करना होता है। न्यूटन्स फॉर्मूला में फिर से बार रिकॉल करवा दूं आपको कि भैया न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, कि सर भाई किसी को अगर डाउट है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, और अगर आपको दिया हुआ है ए एन इक्वल टू अल्फा रेज टू एन प्लस माइनस बीटा रेज टू एन, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। इसमें देखो आपको प्लस दिया था, तो अगर इस तरह का कुछ फॉर्मेट है तो न्यूटन फॉर्मूला लगा सकते हैं। करना क्या है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो ए एन से, एक्स को रिप्लेस कर दो ए एन माइनस 1 से, और वाई सी को, जो आपका ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को रिप्लेस नहीं करना है, कांस्टेंट को, अरे यार कांस्टेंट को रिप्लेस नहीं करना है, 1 को रिप्लेस कर दो, किससे भाई, कांस्टेंट के साथ 1 तो है ही ना, तो इस 1 को रिप्लेस कर दो किससे, ए एन माइनस 2 से। यहां पर आप ए एन प्लस 1, ए एन और ए एन माइनस 1 ऐसे भी कर सकते हो। कंटिन्यूस 3 टर्म्स में करना है, और एक के बाद एक्स स्क्वायर वाला ज्यादा होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, रिप्लेस कर दो, जो भी फॉर्मेट बनेगा उसमें फिर आपको ये चीजें दिख जाएंगी। जैसे इसमें यहाँ पे इसने पूछा था कि भैया ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ बन गया, हमारा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये न्यूटन फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रख लेना, ये न्यूटन फॉर्मूला होता है, ये न्यूटन फॉर्मूला होता है। क्या हो गया, ये न्यूटन फॉर्मूला है, ये ध्यान रख लेना भाई न्यूटन फॉर्मूला के लिए। डन, तो चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो
देखते हैं। देखो फिर से न्यूटन फॉर्मूला दिख रहा है, फिर से न्यूटन फॉर्मूला दिख रहा है, वाह क्या बात है। न्यूटन फॉर्मूला के प्रॉब्लम्स आते हैं, 23 में देखोगे भर भर के हैं, 24 में भी हैं। तो देखो यहाँ पे आपको फिर से देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस रूट 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। ये देखा न्यूटन फॉर्मूला कैसे क्लिक होगा कि ये न्यूटन फॉर्मूला लगेगा भाई साहब, ये देखकर कि देखो ये चीज दे रखी है अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, तो इसमें यूएन दिया है, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो यूएन से प्लस रूट 2 ऐसे ही रहेगा, एक्स को रिप्लेस कर दो यूएन माइनस 1 से, माइनस 8 ऐसे ही रहेगा, यूएन माइनस 2 इक्वल टू 0। पूछा क्या है 10 9 8, तो एन को रख दो 10 प्लस रूट 2 यू, एन की जगह क्या रखोगे 10 रखा है तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 8 यू 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, देखो ये दोनों तो चाहिए, ये रूट इसको इधर ले जाओ, u10 प्लस रूट 2 un इज इक्वल टू 8 u8। तो यहां से हमें देखो हमें जो चाहिए वो बन गया हमारा u10 प्लस रूट 2 u9 डिवाइड बाई u8, नीचे आ गया क्योंकि नीचे चाहिए था, इसके साथ 2 चाहिए, तो 4 में से 2 इधर ले लो, तो 2 इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा 4, तो आंसर आ गया 4। भाई खत्म, ये ले। देखिए कितना आसान होता है न्यूटन फॉर्मूला का यूज करके, अदरवाइज तो इसके रूट्स निकालने बैठ गया ना कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, और फिर तो इसमें अगर हिसाब से जाएगा तो भाई नानी याद आ जाएगी, सब याद आ जाएंगे, नानी के खानदान सब याद आ जाएगा, लेकिन आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ध्यान रखना, तो 4 आंसर आ गया, तो 4 आंसर डी है ऑप्शन हो गया भाई, डी आंसर हो गया इसका, खत्म। ठीक है, न्यूटन फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, जेईई मेंस 24 में 2 सवाल किए हैं हमने। ठीक है, इसके बाद में भाई चलते हैं सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द, ओके फिर से एक इक्वेशन दे दी। ठीक है, इस तरह का अभी हमने किए हैं कि रिप्लेस करने वाले, भाई ई रेज टू साइन एक्स का किया था, ई रेज टू साइन एक्स को टी पुट कर दिया, ऐसे यहाँ पे देख क्या ऑब्जर्व कर पा रहा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 8 रेज टू एक्स को क्या टी पुट कर दूं तो इस इक्वेशन में, तो क्या ऐसा बन जाएगा क्या टी का स्क्वायर माइनस 16 टी प्लस 48 इज इक्वल टू 0, क्या ऐसा बन जाएगा, क्या कैसा बोल सकता हूँ क्या कि भैया ऐसा कुछ बन रहा है। तो t की अब मुझे वैल्यू, अब इसको सोल्व करना है भाई, क्या पूछा गया है हमें, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है भाई, अब t इसके कोई फैक्टर्स अगर बन रहे हैं, डायरेक्ट कुछ बन रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट t का वो फॉर्मूला लगा ले भाई। तो यहाँ पे माइनस का b करेगा, तो माइनस b क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का 16 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, फिर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 टाइम्स 48, c तो 48 हो गया a। ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो t इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को 16 प्लस माइनस 256 माइनस ये कितना हो गया 32 2 3 और 4 16 3 19 192। ठीक है, डिवाइड बाई 2, इसमें से अगर ये 8 तो ये बचा, 56 ये बचा, तो कितना हो गया 64 का रूट क्या हो गया, 64 का रूट क्या हो गया 8, तो 16 प्लस माइनस 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ गई, एक बार तो प्लस ले ले, तो 16 प्लस 8 कितना हो गया 24, ये 12। ठीक है, 12 आ गया, एंड एक क्या मिलेगा माइनस लेगा तो 4, तो 4 एंड 12 इसके फैक्टर्स, ओके डायरेक्ट भी कर सकते थे फैक्टराइजेशन से, 4 एंड 12 एंड 4 इसके फैक्टर्स आ गए, t की वैल्यू आ गई तेरे पास। t क्या है 8 रेज टू x है, 8 रेज टू x इक्वल टू 12 आया है, एंड 8 रेज टू x इक्वल टू 4 आया है, ऐसा बोल सकता हूं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसमें कि भैया द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन। तो देखो अगर x की वैल्यू चाहिए तो log ले लेता हूं, दोनों तरफ log ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log अगर लेंगे तो x आगे आ जाएगा, और log 8 इक्वल टू log 12। ठीक है, ऐसा बना, तो और यहां से क्या बनेगा x log 8 इक्वल टू log 4। ठीक है, ऐसा बना। ठीक है भाई, तो यहां से अगर हम बात करें x इक्वल टू, एक तो बन गया log 12 बाई log 8, और यहां से x इक्वल टू log 4 बाई log 8। अब बेस क्या लेना है वो भी हमने डिसाइड नहीं किया, राइट। ये प्रॉपर्टी होती है log की, क्या कि भाई ऐसा कुछ हो तो इसको डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, log a अपॉन log b
को आप लिख सकते हो log b विथ बेस ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से इसको क्या लिख सकता है कि x इक्वल टू आ गया आपका, x इक्वल टू आ गया, x इक्वल टू log 8 विथ बेस 12 एंड x इक्वल टू log 4 विथ बेस 8, ऐसा लिख सकते हैं। इनसे आप क्या कर सकते हैं, हमें सम पूछा है, सम ऑफ, ठीक है, तो सम पूछा है तो भाई सम लिख लो। तो दोनों का सम करेंगे तो log 8 12 प्लस log 4 विथ बेस 8, बेस सेम होता पावर से, जब बेस log के बेस सेम है, प्लस का साइन है तो log मल्टीप्लाई हो जाता है, log 8 और मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा ये 12 इंटू 4, तो log 48 और ये 8, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो भाई, देखो भाई ऑप्शन के हिसाब से देख लो। एक तो आपको क्या दे रखा है 1 प्लस log 8 विथ बेस 6 दे रखा है। तो देखो बेस 8 वाला हमारे पास बन रहा है कुछ, राइट, बेस 8 वाला हमारे पास कुछ बन रहा है। तो क्या ऐसा बन रहा है, क्या कुछ ऐसा बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ऐसा तो नहीं बन रहा, ठीक है। log 6 विथ बेस 8 बन रहा है, ठीक है, तो 6 बना सकते हैं क्या यहाँ से कुछ करके। हाँ, तो इसको देख क्या कर सकते हैं ना यार, ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, देख log 8, इसको क्या लिख सकता है कि 6 इंटू 8 ऐसा लिख सकता हूँ, 6 इंटू 8 लिख सकता हूँ। तो log, देखो log की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए इसके लिए, तो log ये ले भाई, जब मल्टीप्लाई देख, जैसे यहाँ पे किया था तूने प्लस में था तो मल्टीप्लाई कर दिया था, तो मल्टीप्लाई को प्लस कर सकता है, क्यों, अब कैसे पता चलेगा सर, यहाँ तक तो कर लिया भाई, ऑप्शंस देख के ही पता चलेगा कि बेस में, फिर देख तू 8 वाले तेरे पास ये ऑप्शंस है, तो इसकी तरह से कुछ बना सकता है क्या। तो देख यहाँ पे अब बेस सेम, बेस और इनपुट सेम हो तो 1 हो जाता है आंसर। तो log 8 6 विथ बेस 8 प्लस 1, तो यहाँ पर देख भाई ये ऐसा ऑप्शन ये रहा 6 विथ बेस 8 और ये प्लस 1, तो आंसर हो गया सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो ध्यान रखो भाई, इस तरह के जो पुट करने वाले आते हैं, मोड वाले, देखो किस तरह के टाइप्स के सवाल आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक से पुट कर सकते हैं, कुछ सोल्व करना पड़ेगा। दूसरा, मोड को सिंप्लीफाई करना, मोड के इधर उधर की बातें, ठीक है। तीसरा, न्यूटन्स फॉर्मूला, ज्यादा जिससे पूछ रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक से, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चले, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द एक्सपेंशन, फिर से यार, फिर से वही चीजें, फिर से तुम मोड का आ गया, यहाँ पर देखो कितने कितने हैं, एक तो माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 है और माइनस 1, ठीक है। एक बार 1 के इधर चेक कर, फिर एक केस होगा इधर का, एक केस होगा इनके बीच का, एक केस इनके बीच का, एक केस इधर का, तो टोटल 4 केस बनाना, मोड कैसे खुलेंगे वो करना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव देख लेना कैसे क्या रूट्स, मतलब मोड ओपन हो रहा है, फिर क्वाड्रेटिक को सोल्व करना, नंबर ऑफ रियल रूट्स बता देना, हमने एक डिस्कस कर लिया है, वैसे ही ट्राई करना है, मैंने आइडिया दे दिया है कैसे क्या ट्राई करना। नहीं होता है कमेंट करना, हम बताएंगे आपको, हम इसके लिए तो है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, लेट ये देखा अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। फिर इसके अंदर अब फिर से देखो ये उसी तरह का आया है कि इसके अंदर ना आपको अल्फा बीटा इसके रूट्स दिए हैं, तो यहाँ पे देखो आप इसमें मैं पूरा नहीं कर रहा, आप खुद से ट्राई कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ना आपको क्या दिया है, इसके रूट्स अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा कि सर माइनस का 2 रूट 2, और अल्फा बीटा क्या होगा माइनस का 1, माइनस का 1। आपको बोला गया है कि ये दोनों किसी के रूट्स हैं, तो हमें बताने हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो देख पहली बात तो तू अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 निकाल सकता है क्या, यहाँ से क्या निकाल सकता है क्या कि भाई इसका स्क्वायर कर दे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा इक्वल टू, देखो ये सिंप्लीफिकेशन वाले ही है, स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और ये 8 हो जाएगा भाई, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू तेरे पास माइनस का 1 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया तेरे पास, क्या आ गया माइनस का 2 इक्वल टू 8, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या मिला 10, ठीक है। फिर से स्क्वायर कर दे क्योंकि पावर 4 चाहिए तेरे को, तो अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यहां से देख अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 मिला, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का 1 था, तो यहाँ पे रखते तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 100,
तो अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 इक्वल टू आ गया तेरे पास, 2 को इधर ले जा तो कितना आएगा 98 हो गया। तो यहां से ये तेरे को मिल गया कि सर एक रूट मिल गया मेरे को, एक रूट मिल गया। दूसरा क्या है, अल्फा रेज टू 6 और बीटा रेज टू 6। अल्फा रेज टू 6 बीटा रेज टू 6 बनाने के लिए क्या करें, इसका क्यूब कर दे, इसका क्यूब कर दे। तो ए क्यूब ए प्लस बी का देख, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्यूब कर दे। तो क्यूब करेगा तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 10 का क्यूब। इसका क्यूब अल्फा रेज टू 6 बीटा रेज टू 6, अल्फा रेज टू 6 बीटा रेज टू 6, ठीक है। क्यूब करेगा तो 6 हो जाएगी पावर, फिर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा का स्क्वायर और ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी इक्वल टू 1000। ये जो बना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी तेरे पास है और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी तेरे पास है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी तेरे पास है। तो अल्फा रेज टू 6 प्लस बीटा रेज टू 6 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 3 हो जाएगा, 3 रहेगा। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तूने निकाली थी अभी 10, तो ये 10 इक्वल टू 1000। तो यहां से तेरे को मिल गया अल्फा रेज टू 6 प्लस बीटा रेज टू 6, ये कितना हो गया 30, उधर जाएगा तो 1000 में से 30 तो 970, ठीक है। इसके 10 से डिवाइड करना है तो 1/10 अल्फा रेज टू 6 प्लस बीटा रेज टू 6 इक्वल टू 97 आया। कर ही दिया मैंने मजाक में कि भाई बताने के चक्कर में, ठीक है भाई कर लेना यार, ठीक है चलो कर दिया तो ठीक है। तो एक रूट तो मिल गया तेरे को 98, एक रूट मिल गया 97। तो हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट सही होता है, तो 98 आया था ना, 98 और एक 97, तो 98 प्लस 97 सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 98 इंटू 97, ठीक है। इन दोनों से अब जो भी बनेगी तेरी इक्वेशन देख लेना, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहाँ से जो वैल्यू आई तो यहाँ से देख, ये तो क्या आ जाएगी तेरी, ये तो आएगा 3 into 5, तो ये तो 105 आएगा, 105 क्या 195 आएगा। 200 में से 2 तो इसमें से कम है, 3 इसमें से कम है, 195 तो ये आएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लेना भाई, इसको मल्टीप्लाई करके देख ले, जो भी आएगा इसमें रख देना, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो इसमें पुट कर देना तो आ जाएगा। तो देखो सम ऑफ 195 वाले दो ऑप्शन है, मतलब बी और सी में से कोई सा आएगा, मल्टीप्लाई करके बता दो क्या, ठीक है भाई। 98 और 97 को मल्टीप्लाई कर लेना और जो भी आंसर आए तुम्हारा कर लेना भाई, अब इतना तो करो, ठीक है। तो बी और सी में से कोई सा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई ध्यान रखो अपना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अच्छे से, एग्जाम की तैयारी के लिए हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से प्रिपेयर करो, बढ़िया से एग्जाम दो। और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं। कोई भी PYQ हो आपके पास कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। तो बने रहें हमारे साथ, थैंक यू।